एडवांस्ड फंक्शंस ऑफ एक्सेल। तो फंक्शंस ऑफ एक्सेल जो होता है, एडवांस्ड फंक्शंस ऑफ एक्सेल क्या होता है? सम, एवरेज, काउंट, काउंटिव, मैक्स, मिन, इफ, नेस्टेड इफ, सम इफ, काउंट इफ, वी लुकअप, एच लुकअप, कॉनकैटेनेट, लेफ्ट, राइट, मिड, टुडे। ठीक है, तो इसमें से कभी ऐसे नहीं बोलते कि एडवांस्ड फंक्शन ऑफ एक्सेल बताओ, बट फिर भी याद होने चाहिए, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछ लेंगे। तो सबसे पहले सम में क्या होता है कि हम ग्रुप ऑफ नंबर को ऐड करते हैं एक साथ। इसका सिंटैक्स क्या होता है, यानी कि फॉर्मेट क्या होता है? इज इक्वल टू सम, और जो रेंज है डेटा को हम इसके अंदर लिखेंगे, तो इज इक्वल टू सम लिख देंगे, और ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो डेटा होगा वो। एग्जाम्पल, अगर सेल्स है A1 A4, ठीक है, और उसमें 10 20 30 40 है, और हमने लिखा इज इक्वल टू सम, और ये पूरा लिख दिया सेल का नाम, तो इनका सब टोटल करके हमारा 100 वो दे देगा, इनका सम करके वो दे देगा। ठीक है, 30 60 60 और 40 100 ऐसे करके उसने दे दिया। अब एवरेज क्या होता है? ये एवरेज देता है, मीन देता है सेलेक्टेड नंबर्स का। ठीक है, सिंटैक्स इसका फॉर्मेट होता है इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट, इसके अंदर रेंज डेटा। एग्जाम्पल, A1, ठीक है, और AB है, ठीक है, A1 और A3 है, इज इक्वल टू 50 60 70। आपने 3 नंबर सेलेक्ट किए तो उसका एवरेज देगा, इज इक्वल टू एवरेज, आपने इसको लिख दिया, ठीक है, और आपको उसका एवरेज मिल गया 60। 50 60 70 अपॉन में 3 हो गया, उसका एवरेज आ गया। काउंट, ठीक है, ये न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करता है, जिसमें सिर्फ नंबर लिखे होते हैं, उस सेल्स को काउंट करता है। ठीक है, सिंटैक्स इज इक्वल टू काउंट, रेंज, रेंज मतलब डेटा। एग्जाम्पल, ये है हमारा सेल A1 A5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। एप्पल 40, एप्पल लिखा हुआ था, 40 लिखा हुआ था, 5 और यस लिखा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे A1 से लेके A5 के इस तक सेल तक ये चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। मिक्स ऑफ नंबर्स एंड मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स, तो हमने इज इक्वल टू काउंट लिखा, A1 और A5 लिखा, और ये 3 आ गया, यानी कि हमारी 3 सेल में सिर्फ नंबर्स थे, उसको उसने काउंट करके बता दिया कि 3 सेल में इसमें नंबर है। काउंट ए होता है, ये काउंट करता है सारे नॉन एम्प्टी सेल को, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर, डेट्स, ठीक है। ये सब चीज़ों को काउंट करता है, ठीक है, सिर्फ नंबर को काउंट नहीं करता। सिंटैक्स इज इक्वल टू काउंट ए और रेंज। एग्जाम्पल, A1 A5 हमारा ये है सेल है, इसमें इज इक्वल टू में ये लिखा हुआ है, तो काउंट ए क्या करेगा? काउंट इज इक्वल टू काउंट ए, हमने ये लिख दिया 5, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। काउंट सिर्फ ये सिर्फ नंबर होंगे वो, काउंट ए जिसमें सब कैरेक्टर नंबर सब होंगे वो सब काउंट करके देगा। मैक्स क्या होता है? ये हाईएस्ट नंबर इन अ रेंज देता है, हाईएस्ट नंबर बताता है। सिंटैक्स इज इक्वल टू मैक्स, रेंज। एग्जाम्पल, ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है। फिर एग्जाम्पल कि A1 A4 हमारा सेल है, इसमें ये लिखा हुआ है, तो मैक्स उसने A1 A4 इसमें से बड़ा कौन सा है ये बताया, तो 50 बड़ा है, तो उसने मैक्स नंबर निकाल के दे दिया। मिन वही लोवेस्ट नंबर इन आ रेंज बताता है। सिंटैक्स इज इक्वल टू मिन, रेंज। एग्जाम्पल, ये हमने दे रखा था, इसमें से छोटा बताओ, तो हमने ये सिंटैक्स लिखा, 10 बता दिया उसने। अब इफ़ होता है कि ये कंडीशन को चेक करता है और वैल्यू, और फिर वैल्यू आपको रिटर्न देता है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है और अनदर वैल्यू आपकी फॉल्स है, ठीक है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है या फिर अंदर वैल्यू फॉल्स है, तो इसमें हम कंडीशंस लगाते हैं। सिंटैक्स, इफ़ ब्रैकेट में कंडीशन, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो हमने ये 2 कंडीशन लगा दी। जो भी आपकी कंडीशन है बस आपने कंडीशन लगा दी, फिर उस हिसाब से वो आपको वैल्यू वापस देगा। एग्जाम्पल, इफ़ A1 इज इक्वल टू 75, ठीक है, तो A1 एक सेल है, उसकी वैल्यू 75 है, इज इक्वल टू इफ़, ठीक है। अब आपने कंडीशन लगाई कि A1 अगर 40 से ज़्यादा है, ठीक है, A1 अगर 40, A1 की वैल्यू 40 से ज़्यादा है, तो या तो वो पास है एक कंडीशन, या तो फेल है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने ब्रैकेट को ये किया, अब A1 तो 40 से ज़्यादा है, तो उसने पास लिख के दे दिया, आपने कंडीशन दी थी। अब नेस्टेड इफ़, आप मल्टीपल इफ़ फंक्शंस का यूज़ करते हो इनसाइड वन अनदर टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन, यानी कि आप मल्टीपल इफ़्स का यूज़ करते हो। आपने इसमें सिर्फ एक इफ़ का यूज़ किया, एक कंडीशन का, पास और फेल,
ठीक है। लेकिन अब उसके अंदर आप दो कंडीशन का यूज़ कर रहे हो, एक से ज़्यादा कंडीशन का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मोर देन वन कंडीशन आप लगाते हो। सिंटैक्स इफ़ कंडीशन 1 वैल्यू 1, कंडीशन 2 वैल्यू 2 वैल्यू 3, कितनी भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल इफ़ ए इज़ ग्रेटर या इक्वल टू 75, ठीक है, तो डिस्टिंक्शन लिखोगे, ठीक है। और इफ़ एक और कंडीशन आप लगाए कि A1 40 से ज़्यादा है तो पास या फेल लिखोगे, ठीक है। तो इफ़ A1 इज़ इक्वल टू 82, तो A1 की वैल्यू, एक सेल की वैल्यू 82 है, तो वो हमारी डिस्टिंक्शन आ गई, ठीक है। एक तो डिस्टिंक्शन आ गई और एक हमारा पास आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या बोला था, या तो A1 से बड़ा या तो इक्वल होगा 75 से, तो डिस्टिंक्शन लगेगी। और अगर A1 ज़्यादा होगा या ग्रेटर होगा 40 से, ग्रेटर होगा इक्वल होगा 40 से, तो वो पास या फेल होगा, ठीक है। सम इफ़ ये नंबर को बेस्ड ऑन एक कंडीशन के बेस्ड पे नंबर को ऐड करता है, ठीक है। सम में क्या था कि एक ग्रुप ऑफ नंबर को ऐड कर रहा था, ये कंडीशन के बेस्ड पे ग्रुप ऑफ नंबर को ऐड कर रहा है। सिंटैक्स इज इक्वल टू सम इफ़ रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज, ठीक है। यानी कि डेटा क्राइटेरिया लिख दिया कि क्या कंडीशन है और सम रेंज। एग्जाम्पल A1 A5, उसमें नेम्स है राम सीता सीता। B1 B5 ये एक और सेल है जिसमें सेल्स है 100 150 180, तो इज इक्वल टू सम इफ़ A1 A5 अगर कॉलम है तो उसमें सीता B1 B5, ठीक है, तो 150 प्लस 180, ठीक है। तो उसने वो टोटल करके दे दिया, आपने कंडीशन लगाई, ठीक है, कि जो सीता है, ठीक है, A1 A5 नेम्स सीता B1 B5, यानी कि नेम्स के अकॉर्डिंग उनका सेल्स बताओ टोटल। तो यहाँ पे दो सीता थी, ठीक है, तो 150 प्लस 180 उसने 330 टोटल सेल्स बता दी। तो कंडीशन के बेस्ड पे आप ऐड करते हो ग्रुप ऑफ नंबर को। काउंट इफ, इसमें भी कंडीशन के बेस्ड पे आप नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करते हो, ठीक है, ताकि वे स्पेसिफिक कंडीशन को मीट कर सको। सबसे पहले सिंटैक्स काउंट इफ रेंज और क्राइटेरिया, ठीक है, डेटा डाला और कंडीशन डाली। एग्जाम्पल ये सेल है A1 A6, तो इसमें एप्पल 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 तीन बार एप्पल लिखे हुए हैं। अब इसको काउंट करना है, तो काउंट इफ A1 A6 और एप्पल काउंट करो, तो तीन उसने बोला कि 3 एप्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 बार एप्पल लिखा हुआ है। वी लुकअप होता है कि ये एक वैल्यू को सर्च करता है इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल, ठीक है, वैल्यू को सर्च करता है फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल पे, ठीक है, और रिटर्न करता है उसकी वैल्यू अनदर कॉलम इन द सेम रो। सर्च करता है फर्स्ट कॉलम की वैल्यू ऑफ अ टेबल, फिर रिटर्न करता है वैल्यू को फ्रॉम अनदर कॉलम इन द सेम रो। सिंटैक्स वी इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स और फॉल्स, ठीक है। तो एक टेबल ए नाम का है, आईडी है उसका 101 102, बी इसमें नेम है राज और सिमरन, तो इज इक्वल टू वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू 102 लगा दी, ठीक है। टेबल एरे यानी कि जो उसका नाम है सेल का नाम, तो A1 B3 एक सेल का नाम मान लिया, फिर कॉलम इंडेक्स, कॉलम का इंडेक्स दे दिया 2, ये 1 2, तो ये 2, और इज इक्वल टू कंडीशन लगा दी फॉल्स, ठीक है। तो इसने सिमरन बता दिया, यानी कि बोला कि जिसमें A1 B3 है उसमें 102 है, तो वो फॉल्स है, तो वो बताओ क्या है। तो वो आगे यहाँ पे ये लिखा हुआ था सिमरन, तो सिमरन लिख दिया। एच लुकअप ये वी लुकअप तरीका ये से ही काम करता है, लेकिन हॉरिजेंटली ढूंढता है फर्स्ट रो में। सिंटैक्स एच लुकअप वैल्यू टेबल एरे रो इंडेक्स फॉल्स, वही हमने सब लिख दिया, ठीक है। 101 आईडी 101 102 नेम राज सिमरन, ऐसे लिखा है एच लुकअप। फिर हमने अपना फॉर्मेट लगा दिया। कॉन्केटेनेट ये दो या मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है। सिंटैक्स इज इक्वल टू कॉन्केटेनेट टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू। एग्जाम्पल A1 ईशा है B1 वर्मा है, तो इज इक्वल टू कॉन्केटेनेट A1, ठीक है, और ये बीच में ये कर दिया, ठीक है, और टेक्स्ट और B1, तो उसने एक साथ उसने 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर दिया, ईशा वर्मा लिख दिया। लेफ्ट ये
कैरेक्टर्स को उठाता है, एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ अ टेक्स्ट, टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से वो उठाता है, ठीक है। सिंटैक्स इज इक्वल टू लेफ्ट टेक्स्ट, नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने चाहिए, ये इसका ये। तो आपको एग्जांपल लेफ्ट, आपने मैनेजमेंट लिखा, ठीक है, टेक्स्ट लिखा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको इसमें से लेफ्ट तरफ से कितने चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 MANA उसने लेफ्ट तरफ से दे दिया, मैने, मैने। राइट, अब वही सेम राइट से होगा, उसका सिंटेक्स ऐसा, जब राइट लिख देंगे तो मैनेजमेंट 4, तो राइट की तरफ से आपको 4 चाहिए, तो MENT मेंट। मिड, ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर को मतलब मिडिल से लेता है, सिंटैक्स इज इक्वल टू मिड, इसका होता है इज इक्वल टू मिड, टेक्स्ट लिखा, स्टार्ट पोजीशन लिखी, उसकी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखे, ठीक है, कि कितने कैरेक्टर्स है, और स्टार्ट पोजीशन लिख दी। तो एग्जांपल इज इक्वल टू मिड मैनेजमेंट 3 और 4, कि उसकी स्टार्ट पोजीशन 3 है, ठीक है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने चाहिए वो, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो कि आपको थर्ड लेटर से चाहिए, ठीक है, कि आपको स्टार्ट पोजीशन कहाँ से चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 और 4 लिख दिया, तो थर्ड लेटर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि N से लिया और 4 लेटर्स लिए, तो NAGE, तो ऐसे इसने कर दिया। टुडे, ये रिटर्न करता है करेंट डेट अकॉर्डिंग टू सिस्टम, जो आपके सिस्टम पे करेंट डेट है उसको बताता है। सिंटैक्स इज इक्वल टू टुडे, ऐसे एग्जांपल इफ़ टुडे इज़ 21 नवंबर, ठीक है, 2025, अगर आज 21 नवंबर 2025 है तो इज इक्वल टू टुडे, ठीक है, और अब ब्रैकेट में, तो वो हमें बता देगा 21/11/2025 की ये है, तो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा एवरीडे, हर रोज़। तो ये हमारे फंक्शंस थे एडवांस्ड एक्सेल के, जो कि हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, एडवांस्ड फंक्शंस।